हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत 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 खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो वीडियो है HCRT एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन C3। और इस C3 में आप सभी लोगों का स्वागत है और वीडियो पार्ट 3 जो है वो आप एक्सरसाइज 2 का देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक वर्ड्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको सीखना है इनका वर्ड्स, ना कि सेंटेंस। सेंटेंस वो साइकोलॉजी का भाग है जिस साइकोलॉजिकली ढंग से आप सारे वर्ड्स को अपने भेजे में उतार सकते हैं। तो चलिए सीखिए सॉल्यूशन सी। यहाँ पे देखिए एक नंबर पे क्या है, इसमें लिखा है इट विल बी नेसेसरी टू एडजस्ट और अमेंड आवर बेसबॉल शेड्यूल। हमारा जो बेसबॉल शेड्यूल है, जो बेसबॉल खेलने का टाइम टेबल है, उसमें हमें एडजस्ट या अमेंड करने की आवश्यकता है, उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इफ द वेदर रिमेन्स वेट, यदि मौसम भीगी भीगी सी हो तो हमें अपने बेसबॉल के शेड्यूल में एडजस्ट या अमेंड करने की आवश्यकता है। अब इसका एंटो क्या है, इसमें लिखा है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब जैसे तैसे, यानी कोई सुधार नहीं लाना और बिगाड़ देना, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, डिसऑर्डर का एक और मतलब होता है जब आप बीमार पड़ जाते हैं, किसी खास प्रकार की बीमारी होती है तो आप कहते हैं कि आप जो है इस बीमारी का डिसऑर्डर है, मतलब इस बीमारी का आप शिकार है। चलिए उसके बाद नंबर 3 में देखें, इसमें लिखा है ही वॉज ए क्रूएल या मर्सीलेस कन्क्यूरर। इसका मतलब कि आप विजेता तो है, कह रहा है ही वॉज ए क्रूएल या मर्सीलेस कन्क्यूरर, मतलब वह एक विजेता थे लेकिन वे क्रूएल या मर्सीलेस यानी दया से परे, उनके पास कोई दया नहीं था, जिसको आप क्रूर कह सकते हैं। तो कह रहा है कि वह एक क्रूर विजेता था एंड ही who killed most of the prisoners he captured। तो वह बहुत सारे प्रिजनर्स को यानी कैदियों को जो कैप्चर करके रखे हुए थे उनमें से अधिकांश को उन्होंने मार डाला। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना क्रूएल रहा होगा। इसमें एंटो है लिखा हुआ नॉन वायलेंट या कंपैशनेट। नॉन वायलेंट या कंपैशनेट यानी हिंसक व्यक्ति जो हिंसा करता है, जो क्रूर होता है, सॉरी मैंने इसका विपरीत बोल दिया। यहाँ पर नॉन वायलेंट या कंपैशनेट का मतलब होता है दयालुतापूर्ण, जो बिल्कुल अहिंसा का पुजारी हो, सब क्या कहलाता है, नॉन वायलेंट या कंपैशनेट। और क्रूएल और मर्सीफुल का मतलब होता है क्रूर, क्रूरता से भरा हुआ व्यक्ति। अब नंबर 4 में आ जाइए, इसमें लिखा है द रेज ऑफ द सेटिंग सन सोर थ्रू ए स्प्लिट या स्प्लिंटर इन द माउंटेन रेंज। कह रहा है कि जो डूबते हुए सूरज के जो किरण थे वे माउंटेन रेंज के अंदर जो क्रैक यानी स्प्लिंटर या स्प्लिट या स्प्लिंटर हो चुके थे, जो क्रैक हो चुके थे, जो दरार पड़े हुए थे, उस दरार से होकर शोर कर रही थी वे किरणें, मतलब झांक रही थी। अब इसमें एंटो क्या है, ज्वाइंट या ज्वाइंड। ज्वाइंट या ज्वाइंट का मतलब जुड़ा हुआ, लेकिन यहां तो मैंने दरार के बारे में पढ़ा ना, इसलिए ये वर्ड एंटो है, इसका विपरीत वर्ड है। अब नंबर 5 में क्या है, इट विल टेक ए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव और अराइव परफेक्शन इन योर जिम्नास्टिक्स इन टाइम फॉर द डिस्प्ले। यदि आप अपने जिम्नास्टिक का परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको जिम्नास्टिक में परफेक्शन को अचीव करने के लिए या अराइव करने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो ये क्लियर हो चुका है कि अचीव या अराइव मतलब हासिल करना या उस जगह तक पहुंचना। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आते हैं 6 नंबर में। 6 में लिखा है द वेसल वाज ओवर क्राउडेड एंड द ओशियन वाज रफ। वेसल जो थे, बैठने का जो जगह था जहाज के अंदर, वो ओवर क्राउडेड हो चुके थे, काफी खचाखच भरे हुए थे। बट द पैसेंजर बोर्ड देयर हार्डशिप विथ गट्स या कंपोजर। गट्स या कंपोजर का मतलब साहस या हिम्मत। तो उसके अंदर जो पैसेंजर थे डूबते हुए जहाज के अंदर, वे सभी इस कठिनाइयों का सामना बहुत ही गट्स के साथ या कंपोजर के साथ, बहुत ही साहस के साथ कर रहे थे। चलिए इसका एंटो मैं देख लेता हूं, इसमें लिखा है कावाडाइस। कावाडाइस का मतलब होता है कायरता या
डरपोक, आप यानी आपके अंदर डरने की भावना है तो आप क्या है, आपके अंदर कॉवर्डाइस है, ठीक है। कॉवर्डाइस मतलब डरपोक यानी कायरता। अब नंबर 7 में देखते हैं, इसमें लिखा है व्हेन द कार इन फ्रंट केम टू एन स्टॉप स्टीप या प्रिसिपिटस स्टॉप। कह रहा है कि जब कार जो है स्टीप या प्रिसिपिटस का मतलब क्या होता है, अचानक या एकाएक। तो एकाएक स्टॉपेज पे आके जैसे ही हमारे सामने रुकी, हम लोग क्या कर रहा है, वी वेरी नियरली रैन इनटू इट, हम लोग इससे कुचलने के काफी करीब थे। अगर थोड़ा सा भी ध्यान हम लोग नहीं देते तो हम लोग कुचल जा सकते थे। तो स्टीप या प्रिसिपिटस का मतलब आपको क्लियर हो चुका है। अब इसमें एंटो हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है स्लो। स्लो मतलब धीमा। अब हम 8 नंबर में आते हैं, इसमें लिखा है द ओल्ड सोल्जर वाज वुंडेड इन tussle या quarrel between patrols of the two armies on the day before the battle of Waterloo। कह रहा है बैटल ऑफ वाटरलू के पहले, यानी वाटरलू की जो युद्ध हुई उस युद्ध से पहले वाले दिन जो है वो दो आर्मीज के बीच क्या हुआ, टसल हुआ या क्वारल हुआ, मतलब झगड़ा झंझट हुआ। उस झगड़े झंझट में एक बूढ़े सिपाही को घायल कर दिया गया, ओंड कर दिया गया। चलिए, तो यहाँ टसल या क्वारल का मतलब झगड़ा या झंझट। अब इसी में एंटर क्या है, एग्रीमेंट या ट्रूस। एग्रीमेंट या ट्रूस का मतलब होता है सहमति या समझौता। नंबर 9 हम लोग देखने आते हैं, यहाँ पे इसमें लिखा है वी शैल हैव टू इंक्रीज द एक्सटेंट या एम्पलीट्यूड। देखो, एक्सटेंट या एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, जो बढ़ा हुआ क्षेत्र है, वृहद क्षेत्र को बोलते हैं एक्सटेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ आवर गैरेज। कह रहा है कि हमारे जो गैरेज है, जो गाड़ी लगाने का जगह है, उस गैरेज को एक्सटेंट या एम्पलीट्यूड को यानी क्षेत्र को इंक्रीज करने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है। क्यों भाई, तो बिकॉज वी नाउ हैव 2 कार्स, क्योंकि हमारे पास अब 2 कार हैं, इसलिए जगह भी तो इंक्रीज करना होगा। तो उस जगह को एक्सटेंट या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जगह या क्षेत्र को। अब इसमें जो एंटो है वो है इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस मतलब तुच्छता, एकदम छोटा, कम। नंबर 10 में आ जाइए, इसमें लिखा है द शेरिफ सेड दैट, शेरिफ ने कहा कि ही हैड नो लेजिस्लेशन या राइट टू अरेस्ट द थीफ आफ्टर ही हैड क्रॉस द बॉर्डर। शेरिफ ने कहा कि कोई चोर अगर बॉर्डर पार कर चुका है उसके बाद हमें उसे पकड़ने का कोई लेजिस्लेशन या राइट नहीं है, मतलब कोई हमारा अधिकार नहीं है, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम उसको पकड़ सके। तो ये आपको क्लियर तो हो चुका है। बट इसमें एंटो क्या कह रहा है, इसमें सबमिशन। सबमिशन मतलब गैर कानूनी यानी अवैध। तो क्लियर हो चुका है ये सारा वर्ड्स आपको। तो हम बस यही पे इस वीडियो को ओवर करना चाहेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप हर वीडियो को देखते ही आप इन सारे वर्ड्स को नोट कर ले कॉपी में, क्योंकि वीडियो देखकर छोड़ देंगे तो आपका दिमाग कोई भी वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। आपके दिमाग को लगेगा कि ठीक वैसा ही कोई वीडियो देख रहा है जैसे अन्य वीडियो आप देखते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सीखना है वर्ड्स, कंटिन्यू एचसी हार्टविक सीखना है, तो आपको इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना चाहिए और खुद से अपने आप से पूछ कर याद करना चाहिए। उससे पहले कि आपको वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड को बार बार पूछ के अपने आप से याद करना है, बार बार पूछ करके। जैसे एक्सटेंट या एम्पलीट्यूड का मतलब होता है क्षेत्र, लेजिस्लेशन या राइट का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, स्लो मतलब धीमा, कावर्डाइस मतलब डरपोक या निडर कायरता, इनसिग्निफिकेंस मतलब होता है तुच्छता या छोटापन, सबमिशन का मतलब क्या होता है, सबमिशन का मतलब क्या होता है अवैध या गैर कानूनी। तो इस तरह से आपको याद करना है। याद करने के बाद जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो अधिकांश क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा, बशर्ते कि आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा। तो हम आपसे लेते हैं विदा। अब हम एक्सरसाइज 3 तो हो गया, एक्सरसाइज 4 में मिलेंगे आपसे। एचसी हार्टविक वॉल्यूम 0 एक्सरसाइज 4 में आपका स्वागत होगा अगले वीडियो में। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।